उसके बाद आगमोद्धारक सूरीवर आनंद सागर सूरी जी महाराजा, जिनको समग्र जनता सागर जी महाराज के नाम से जानती है, ये हमारा समुदाय आज उनकी परंपरा के अंदर चल रहा है। आज पूज्यपाद श्री के 149वें जन्मदिन की पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां भी सागर समुदाय के साधु साधु जी भगवंत होंगे, आज के दिन उनकी गुणानुवाद सभा अचूक होती ही होती है। एक अविरल पुरुष, एक अविरल आत्मा, विशिष्ट कोटि का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया। स्वयं शास्त्र का अभ्यास, उनके लिए कोई गुरु थे नहीं, गुरु थे उनके आचार्य जय सागर जी महाराजा, लेकिन उनकी दीक्षा के बाद केवल 9 महीने के अंदर गुरु भगवान का स्वर्गवास हो गया। 16 साल की उनकी उम्र खाली। आगे बातें सब मैं बताऊंगा। गुरु भगवंत ने आकर क्या क्या, कैसे आशीर्वाद प्राप्त किए, किस प्रकार से उनकी ये जीवन यात्रा, संयम यात्रा आगे बढ़ी। आज उनका थोड़ा रहस्य हमको देखना है, उनको समझना है, भाव विभोर होकर उनके चरणों के अंदर नतमस्तक हमको वंदना करनी है। एक आत्मा पुरुषार्थ करता तो क्या नहीं पा सकता, उसका ज्वलंत उदाहरण यानी कि पूज्य सागर जी महाराज, उनके बड़े भाई मणिलाल जो पूज्यपाद नीति सूरी महाराज साहब के शिष्य बने थे, मणि विजय जी महाराज जो महाराज साहब के समुदाय के सगे 2 भाई, पिता ने एक भाई को नीति सूरी समुदाय को नीति सूरी महाराज के हाथों सौंप दिया और दूसरे भाई को जगत सागर जी महाराज के हाथ में दिया। दोनों सगे भाई 2 समुदाय के अंदर रहे। तब से लेकर आज तक नीति सूरी महाराज का समुदाय और सागर जी महाराज का समुदाय दोनों एक मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। आज भी स्वयं वैसे ही नीति सूरी महाराज की, हम सागर जी महाराज की। समय और संयोग कहां तक आगे बढ़ता है, पिताजी उनके मगन भाई वगैरह क्या क्या उन्होंने प्रेरणा की, दोनों भाइयों को किस प्रकार से आगे बढ़े, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पार्श्व कवि और भावनाबेन, इन्होंने भावना व्यक्त की थी मार साहब हमको उनके लिए कुछ बोलना है, तो सबसे पहले हम उनको ही प्राधान्य देंगे। वो आकर अपनी भाषा में अपने भावों को प्रकट करेंगे और पूज्य श्री के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वो समर्पित करेंगे। सबसे पहले पार्श्व बोलिए श्री शंकरेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूज्यपाद आत्मोद्धारक श्री आचार्य देव श्री आनंद सागर सूरी जी महाराज साहेब की जय। आनंद सागर महाराज साहेब जी के गुणों की व्याख्या करने के लिए वैसे तो मैं असमर्थ हूँ, पर जब पाठ पर आएगा तो समर्थ बन जाएगा भाई। पर मेरी जो भी भावना है मैं वो पंक्तिबद्ध करके लाया हूँ, तो वही आपको सुनाता हूँ। आनंद सागर सूरी जी चरणे आज में सो आव्या, वंदन करता सागर जीना पापो मारा भाग्या। आशीष दे जो ओ सूरीराज, आशीष दे जो ओ गुरुराज, आशीष दे जो ओ सूरीराज, आशीष दे जो ओ गुरुराज। कपड़ वंज माजन म्यासुरी जी माज मनाना जाया, पिता मगन भाई ना कुल दीपक हेमचंद भाई ओळखाया। 1931 वर्षे 1931 वर्षे अषाढवधी अमासे, घर घर माही आनंद छायो, हर्ष अति उभरायो। आशीष दे जो ओ सूरीराज, आशीष
देजो ओ गुरुराज आशीष देजो ओ सूर्यराज आशीष देजो ओ गुरुराज। धर सागर जी साच झवेरी हीरो परखी जाण्या 16 વર્ષની યુવાન વયમાં સંયમના ભાવ જાગ્યા 1947 વર્ષે 1947 વર્ષે મહાસુદી પાંચમે વૈરગ કેરા રંગ રગાઈ બન્યા શસણ અનગારા આશીષ દેજો ઓ સુરીરાજ આશીષ દેજો ઓ ગુરુરાજ आशीष देजो ओ सूर्यराज आशीष देजो ओ गुरुराज। सुरत शहर छे धर्म नगरी वैशाख सुद 10 में कमल सुरीश्वर गुरुना हस्ते आचर पद पाए आगमनो उद्धार करीने आगमनो उद्धार करीने अगमोदर विरुद्ध पाया वंदन करवा सागर जीना पापो मारा भाग्या आशीष देजो ओ सूर्यराज आशीष देजो ओ गुरुराज आशीष देजो ओ सूर्यराज आशीष देजो ओ गुरुराज। 149 मुझम दिन आवे पद्मावती संग में आजे धन्य बन्यो छे संग अमारो गुरु गुण गावा काजे श्री जयचंद्र सागर जी निश्राए श्री जयचंद्र सागर जी निश्राए गुरु गुण छे गवाया विनती करूं हूँ आशीष मांगू छू देजो शरण गुरुराया आशीष देजो ओ श्रीराज आशीष देजो ओ गुरुराज आशीष देजो ओ श्रीराज आशीष देजो ओ गुरुराज। સરસ સરસ બોલો તો ખરા મોઢા મગ ભરીને કેમ બેઠા છો ઘરે ઘણું બોલો છો। બીજા નંબરની અંદર दूसरे नंबर में भावना बेन आए हुए। हाँ भावना बेन सबसे पहले आए थे हमारे साहब मुझे उनके लिए कुछ बोलना है नाम ही भावना है ना तो भावना तो व्यक्त करेंगे ही करेंगे। जय जी। पहले तो मैं आपसे मिच्छामी दुक्कड़म मांग रही हूँ कैसे कि इसलिए कि ऐसे महान उपकारी के लिए 2 शब्द भी बोलना मेरी औकात नहीं है क्योंकि मैं उनके लिए एक मिट्टी के समान हूँ मिट्टी के कण के समान हूँ। इसलिए मैं आप सबसे गुरुवर से सबसे मिच्छामी दुक्कड़म मांग रही हूँ। गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमें आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमें आपको आशीर्वाद। आनंद मंगल गाओ मारा तने मुतीड़े वधाओ मारी बहनो पद्मावती मलीला ले गोस्वामी पहना हाथ मारी मारा सारी पदवी खोजी मारी बहनो पद्मावती मलीला ले। देखो ना जिस शब्द में जिस गीत में पहला शब्द ही आनंद आया मतलब सोचो कि जिसकी रचना भी आनंद से हो गई। वो जो गुरु भगवान थे उनकी माता का नाम जमुना बहन है और पिता का नाम मदन भाई है। और जब ये गर्भावस्था में थे उनके उदर में जब ये गुरुवर आए तो ऐसा होता है कि जीव जैसे पेट में आता है वैसे ही आचरण शुरू हो जाता है। और ऐसे पुण्यात्मा आए थे कि उन्होंने भी चौरिया देवनन प्रभु पूजा सब वैसे थे मतलब वो जैसे जीव पेट में आता है ना वैसे के वैसे अपने आचरण होने लगते हैं। और माता एक दिन ऐसे ही रात को सोई थी उसमें मध्य रात्रि में उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा तो आकाश मार्गी मदमस्त मनोहर आकृति के दस्त पुष्प सुंदर वृषभ को उन्होंने उतरते देखा और उस उतरते देखते वक्त
स्वरूप में प्रविष्ट होते देखा। जैसे उन्होंने ये स्वप्न देखा तो अपने मठ स्वामी को बोला, हे स्वामी, मुझे ये स्वप्न आया है, इसका अर्थ क्या है? तो स्वामी ने कहा, जब ऋषभदेव भगवान ने प्रथम तीर्थंकर उनकी माता ने प्रथम पहला ही स्वप्न ऋषभ देखा है, ऋषभ देखा था। उस ऋषभदेव में जैसे कि जब भी महापुरुषों का कोई जन्म होता है तभी 14 स्वप्न में से ये पहला स्वप्न है जो आपको आया है। जरूरी आपकी कुक्षी में किसी कुक्षी का जीवन में अवतरण होने वाला है, अवश्य ही शासन प्रभावी बनेगा। वैसे ही वे परम ज्ञाता थे, पराक्रमी थे, साहित्यिक थे, वाद विवेता थे, जिन शासन के खातिर सरकार के लिए भिड़ने वाले सर्वथा निडर थे, सिद्धांत रक्षक थे, आगमधारक थे, ज्ञान थे, विशाल शिष्ट परिवार वाले थे, गीतार्थ शिरोमणि थे, विशुद्ध साहित्य रत्न थे, साधन शिवदास थे, विशुद्ध देश का प्रवर्तक थे, परम विद्वान के साथ प्रवचनकार और शासन प्रभावक थे, वाचनदाता थे, त्यागी तपस्वी। क्या कहते हैं उनको? पगला पड़े से गुणला तरी। म्हणजे ऐसे उनके गुण हैं कि उनका गुण का कोई नंबर ही नहीं है, उसका एंड ही नहीं है, इसके उनमें गुण है। ऐसे गुरु भगवान विक्रम संवत 1931 को आषाढ़ दिन से अमावस्या रात्रि गुरु गुजरात राज्य के खेड़ा जिला कपड़वंत गांव में 9 महीना 7 दिवस बाद बराबर 3:37 सुंदर अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जय जय। और उनके बारे में क्या कहूँ, ये तपोगढ़ का फूल खिला है। मैं तो उनके लिए एक ही चीज बोलूंगी, जिंदगी में आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी अमीर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, लेकिन जिंदगी में एक गुरु जरूरी है। क्योंकि गुरु जिधर होंगे ना, वो कभी आपको खाई में गिरने नहीं देंगे, और आप खाई में भी गिरोगे ना तो आपको शिखर तक पहुंचा देंगे। इसलिए बोलती हूँ, लाइफ में कभी भी जियो, कितना भी ऐसा आराम हो, लेकिन जिंदगी में एक गुरु जरूरी है। आज उनकी जो अपने गुरु महाराज है, आनंद श्री की पाठ परंपरा चल रही है, उनका साक्षात अनुभव में ले रही हूँ, धन्य हो गई हूँ उन्हीं के लिए। सपगचनो फूल खिलो, फूल चारो ओ गुरु सा असर करने वाली मज्जा तमने घनी घनी, राग नहीं ने द्वेष नहीं, मोह माया तो बिल्कुल नहीं, ओ मारा सा उगंत करवानी मज्जा तमने घनी 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 घनी, ओ गुरु सा जन्मदिनी बधाई तमने घनी 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 घनी। जब तक चांद सूरज रहेगा, गुरुदेव तुम्हारा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। जय जिनेन्द्र। नाम भावना, नाम भावना और हृदय के भाव, उनका नाम भी उनकी बुआ ने भावना सोच समझ कर ही रखा होगा। विशेष रूप से सबके अपने मौलिक विचार होते हैं, सबके अपने भाव होते हैं। उस भावना की धारा आगे बढ़ाने के लिए हरीश भाई के लाडले कवि कुमार यहाँ पर अपने भाव व्यक्त करेंगे। કાલે 2 કલાક મહેનત કરીને ગયો છે। गुजराती तो आनंद सागर सूरी से मात्र ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं मैंने, थोड़ा बहुत ही पढ़ा मैंने, बट उनका जो संयम का स्टार्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को कि तो उनका संयम घर में आवाज नहीं आती, बाहर कहाँ आएगी? एक काम करे, ले ले हाथ में ले। तो उनका संयम का जो स्टार्ट हुआ था वो कुछ ऐसे हुआ था कि
इनिशियली जो उनके मम्मी थी स्पेशली, वो ज़्यादा उनको मतलब सपोर्ट नहीं करती थी कि दीक्षा वगैरह ले करके, बट उनके जो पापा थे मगन भाई, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इस मामले में कि मेरे दोनों बच्चे को दीक्षा ही लेने चाहिए करके। तो उन्होंने सबसे पहले एक बार दीक्षा ले ली थी, बट फिर उनके मम्मी पापा के वजह से वापस उन्हें दीक्षा से संसारिक जीवन में आना पड़ा और उनकी वापस शादी भी हो गई। उसके बाद वापस से वो घर से भागे और उन्हें वापस से दो महीने एक गुरु महाराज सिद्धि विजय जी महाराज साहब जी है, उनके पास वहाँ छुपे हुए थे। तो उनके घर वाले जो थे मम्मी पापा वो सब तो मान गए थे, पर उनके ससुर जी थे रणछोड़ भाई, वो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो उन्होंने लिटरली कोर्ट केस वगैरह भी किया था और सिद्धि विजय जी महाराज जी कोर्ट में भी जाना पड़ा था। उन पे आरोप लगाया गया था कि आपने इन बालक को जबरदस्ती में अपने पास रखा हुआ है करके। तो उन्होंने कोर्ट केस वगैरह भी किया और वो कोर्ट में भी गए, बट फाइनली जो भी हुआ कुछ भी हुआ, उनका दृढ़ संकल्प ऐसा था कि उन्होंने कुछ भी हो जैन शासन को ही अपनाया और उन्होंने दीक्षा भी ली और आज इतने बड़े स्तर पर है कि उनके नाम ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, दीक्षा में दुकड़ा ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। तो उनके बहुत सारे गुण है वैसे, बट उनका ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी हो हमेशा अपने जैन धर्म पे उन्होंने विश्वास किया और अपने दृढ़ संकल्प से वो इतना आगे बढ़े। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। अब कल इसको भी सागरनाथ सूरी महाराज के नक्शी कदम पर आगे बढ़ना है। अब घर पे रुककर कोई फायदा नहीं, देखा ना उन्होंने घर पे रुक ही नहीं पाता था उनका पैर, बस मुझे जाना है, बस मुझे जाना है। कितनी बार घर से भागे, वापस पकड़ कर लेके आए। एक बार तो भागकर दीक्षा मिलेगी, फिर भी घर वाले पकड़ के लेके आए। हाँ, तो तू भाग सकता है, टेंशन नहीं है। उसके बाद ठाकुर जी महाराज का जीवन हम जितना भी पढ़े, जितना भी सुने उनके बारे में और जितना भी बोले, शायद हृदय के अंदर केवल ज्ञान पड़ा हो, आयुष्य का अंत न हो, 1000 जुबान मुख के अंदर हो और कोई व्यक्ति बोलना शुरू करे तभी उनके गुणगान को गा, पुरुष द्वारा की गा नहीं सके। जबरदस्त गुणवान ऐसी आत्मा पूज्यपाद सागर जी महाराज माता जमुनाबाई, पिता मगन भाई, निवास स्थान उनका कपड़वंज, खेड़ा जिला के अंदर आया हुआ एक छोटा सा गांव। कपड़वंज के अंदर जमुनाबाई की कुक्षी के अंदर सबसे पहले पुत्र रत्न आया, उनका नाम मणिभाई पड़ा। माता की धर्म भावना थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने संतानों को शासन को सौंप दे। लेकिन पिता मगन भाई, जैसे पहला पुत्र जन्म हुआ, उनके फैमिली गुरु थे झवेर सागर जी महाराजा, उनको पत्र लिखा, मेरे घर के अंदर पुत्र का जन्म हुआ है, शासन के लिए जाना चाहिए पुत्र। कितनी कोशिश पिता यही समझाते पुत्र को, समय बीतते वापस जमुनाबाई को गर्भ रहा, दूसरा पुत्र गर्भ के अंदर आया। तुरंत ही झवेर सागर जी महाराज को मगन भाई ने पत्र लिखा, शासन का धरोहर, शासन के लिए काम आने वाला एक व्यक्ति, एक जीव हमारे परिवार के अंदर आया हुआ है। जैसे ही माता के गर्भ में पुत्र आता है, माता ने स्वप्न देखा, जैसे बताया बैल का स्वप्न देखा, ऋषभ स्वप्न। ऋषभ मतलब क्या? वो ऋषभ होगा, श्रमणों के अंदर ऋषभ होगा, श्रमण श्रेष्ठ बनने वाला है, ऋषभ यानी कि ज्ञाता बनने वाला है, जबरदस्त ज्ञान प्रतिभा का धनी बनने वाला है। इस बात का यह सूचक स्वप्न होता है। जैसे ही माता के गर्भ के अंदर पुत्र आता है, माता को दोहद होता है 3.5 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 3.5 महीने के बाद मैं आगम पढ़ूं, मैं शास्त्रों का अभ्यास करूं, मैं जिनालयों का पूजा वगैरह करूं, परमात्मा की पूजा अर्चना करूं, परमात्मा को विराजमान करवाऊं, अनेक प्रकार की तीर्थों की यात्रा मैं करूं, अनेक श्रमण समृद्ध भगवंतों की मैं व्यावच करूं, उनकी सेवा शुश्रूषा करूं। माता के हृदय के अंदर भाव उल्लास जगने लगे। धीरे धीरे पुत्र गर्भ के अंदर अपना कार्य करता हुआ आगे बढ़ रहा है, गर्भ के अंदर पल रहा है। एक विशिष्ट दिन का वहां पर आगमन हुआ।
1931 की वो साल विक्रम संवत, ये नहीं 1931 ईस्वी सन नहीं, 1931 विक्रम संवत की ये साल, आज का दिन आषाढ़ वधी पूर्णिमा का वो आषाढ़ वधी अमावस्या का वो दिन, माता को प्रसव की पीड़ा का अनुभव हुआ दिन में, लेकिन समता भाव के अंदर सभी पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा हुआ है। समता भाव के अंदर माता रहती है, भले प्रसव की पीड़ा होती है, होने तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पहले से पता चल गया था कि एक अनमोल रत्न हमारी कुर्सी के अंदर आया हुआ है, तो पीड़ा माता बोली पीड़ा भी मैं सहन कर लूंगी, मुझे इसका कोई अफसोस या रंज नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया, गर्भाशय प्रसव काल पूर्ण होने की समाप्ति तक आया और वहां पर रात्रि के 3:37 का समय हुआ। पूरे रूम के अंदर किलकिलाहट गुजरने लगी, एक बच्चे की रुदन का आवाज आई, बच्चे का जन्म हुआ। शुभ मंगल शुभ घड़ी, रविवार का वो दिन, आज सोमवार है, कौन सा है? रविवार का वो दिन, युगानुयुग देखो महापुरुष का जन्म होता है, शुभ नक्षत्रों के अंदर, शुभ योगों के अंदर, शुभ तिथिवार के अंदर, शुभ योगों के अंदर महापुरुष का जन्म होता है। उस समय जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर सिद्धि योग, उस युग के अंदर बालक ने इस धरती पर अवतरण किया। ये कोई नानी छोटी मोटी बात नहीं है, इसकी पूरी कुंडली में आपको बताने वाला हूं। कुंडली के योग क्या कहते हैं। तुरंत ही पिता को समाचार मिला, मगन भाई को, अंदर से सीधी उन्होंने बाहर से आवाज की, बच्चे को नवकार सुनाया कि नहीं? क्या बच्चे को नवकार सुनाया कि नहीं? जन्म देते ही नवकार सुनाना, लेकिन इसकी शुद्धि करी, आधे पौने घंटे तक शुद्धि वगैरह करके सभी स्त्रियों ने मिलकर वहां पर जो उपस्थित थी, सबसे पहले कान के अंदर नवकार मंत्र का आगाज कराया, नवकार मंत्र सुनाया, क्योंकि यही नवकार मंत्र को लेकर ये आगे बढ़ने वाले थे, नवकार मंत्र के साधक बनने वाले थे। आगे जाते संपूर्णतया उन्होंने इस प्रकार से जैसे गया बताया गया, उस समय कर्क लग्न की कुंडली और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्र चारों ग्रह लग्न स्थान के अंदर पड़े हुए थे। मतलब चारों ग्रहों का शुभ योग था। शुक्र अंदर पड़ा हुआ था, संसार का भी योग था। सूर्य अंदर पड़ा हुआ था, तेजस्विता का योग था। चंद्र योग था, शीतलता का। जन्म के अंदर लग्न के अंदर चंद्र कुंडली होती है उनकी, चंद्र कुंडली भी वही बनेगी, लग्न कुंडली भी उनकी वही बनेगी। और बुध का योग महापंडित बनने वाला। और सामने सप्तम स्थान के अंदर मकर राशि का शनि, जबरदस्त कुट के वैराग्य को उत्पन्न करने वाला वो ग्रह। एक तरफ संसार की तरफ खींचने वाला शुक्र और एक तरफ संयम की तरफ खींचने वाला शनि। दोनों ग्रहों की प्रबलता थी। संसार में तो आना ही था उनको, लेकिन टिकना नहीं। सामने दूसरे भी शुभ योग होने का कारण वो उनको टिकना नहीं था। शुक्र और शनि दोनों के ऊपर पूर्ण दृष्टि वाले। शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न स्थान के ऊपर, चंद्र और सूर्य के ऊपर भी शनि की पूर्ण दृष्टि, और सूर्य और शनि जो आपस के अंदर वो एक दूसरे के बराबर को पूरने वाले हैं, दोनों ग्रह बलवान हो जाते हैं। ऐसे बोलता है कि शनि और सूर्य दोनों शत्रु है। क्या है? शनि और सूर्य दोनों शत्रु है, लेकिन दोनों सामने सामने आ जाए तो एक दूसरे के लिए बलवान बन जाते हैं। तो ये कुंडली की सूचक से पता चलता था कि वे कोई महान शासन प्रभावक बनने वाले हैं। क्या? महान शासन प्रभावक बनने वाले हैं। मगर मैंने तुरंत जबर सागर जी महाराज को उनके जन्म का समय वगैरह भेज दिया। उन्होंने जबर सागर जी महाराज ने उनकी कुंडली वहां पर बनाई। कुंडली बनाकर देख लिया कि मगन ये तेरा पुत्र जो है महान शासन प्रभावक की कैटेगरी के अंदर आने वाला है। उसकी कुंडली ये बताती है। जबरदस्त योग वाली ये कुंडली, ऐसी कुंडली रेयर केसों में मिलती है। हजारों कुंडलियां देखने के बाद एक कुंडली ऐसी आती है जहां पर लग्न सप्तम के अंदर ऐसे शुभ योग का साम्राज्य फैला हुआ रहता है। केंद्र के अंदर 5 ग्रह, कितने?
केंद्र के अंदर 5 ग्रह, इसमें भी लग्न स्थान के अंदर 4 ग्रह, शुभ ग्रहों का योग होता है। ऐसा कई कई किस्सों के बाद एक बार मिलता है। यही सिद्ध करता है कि तेरा जो पुत्र है जबरदस्त शासन प्रभाव बनेगा, शासन के अंदर अपना नाम रोशन करेगा, अपना नहीं पूरे जीवन शासन का नाम रोशन करेगा। वहां पर मगन भाई ने बोल दिया जय साकेत जी महाराज के पुत्र मैं आपको समर्पित करता हूं। माता की इच्छा नहीं, परिवार वालों की इच्छा नहीं थी, पिता के मन के अंदर था मेरे घर के अंदर आए संतान शासन के मार्ग पे जाना चाहिए। पाठ भी ऐसे ही पढ़ा है, धीरे 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 बालक बड़ा होता गया। स्कूल के अंदर पढ़ाई के अंदर नहीं, खेल के अंदर उसको कोई रस नहीं है, अपने अभ्यास के अंदर रस, पिता के पास बैठता है, पिता भी प्रकरण वगैरह ग्रंथ उसको सुनाते हैं। 5 शिक्षा पिता ने उनको बचपन में दे दी। सबसे पहली शिक्षा कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य का ही सहारा लेना। पहली शिक्षा क्या, कैसा भी प्रसंग आ जाए हरीश भाई, कभी भी झूठ बोलना नहीं, हमेशा सत्य का ही सहारा लेना। हो सके तो बड़बड़ाहट नहीं करना, अल्प भाषा के अंदर कम शब्दों के अंदर बोलना है, जितना जरूर है इतना ही बोलो, बिना फालतू की चर्चा नहीं करो। जो भी बोलो मीठा बोलो। मैंने पहले भी बताया था मीठा बोलने वाले को कभी शुगर का पेशेंट हो सकता नहीं है। आपके शुगर है ना आपके अंदर, तो मीठा बोलना शुरू कर दो, शुगर गायब हो जाएगी। कड़वा बोलोगे तो शुगर तो अंदर के अंदर पड़ी रहेगी, मिठास का रहेगी, अंदर के अंदर पड़ी रहेगी। पिता ने शिक्षा दी थी जो भी बोले वो कैसे बोलना, मीठा ही बोलना है। और सबसे अहम शिक्षा है कभी भी अपने अंदर अहंकार का पोषण न हो जाए। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया है, मेरे हिसाब से ऐसा हो रहा है, मैं हूं तो सब कुछ है, इसी अहंकार का पोषण न हो जाए। इसके लिए सतत तुझे सावधान रहना है। बी केयरफुल विथ एंगरनेस। क्या बताया, तेरे को गुस्से को अपने को कंट्रोल करना है, अहंकार को कंट्रोल करना है, सतत प्रतिपल जागृत रहना है। 5 साल के बच्चे को अहंकार न पोषने का संस्कार कौन बाप दे सकता है? उसको कसायों का प्रति सावधान रहने का संस्कार कौन बाप दे सकता है? और बच्चा भी कौन ऐसा सुनेगा आजकल हम जाते घरों के अंदर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे माँ और बाप बोल बोल कर थक जाते, तू ये कर, तू वो कर, तुम करो ना, सीधा सीधा अक्षर। खड़े भी नहीं हुए, उधर से बैठे वहां से खड़े भी नहीं हुए। कितना भी आप समझाओ, माँ बाप लाचार हो जाते कि मारे साहब ये 3 साल की उम्र में 4 साल की उम्र हमारी सुनता नहीं, आगे जाकर क्या करने वाला है? बच्चे का ये कसूर नहीं है, कसूर माता पिता का है। इतना भी पालो पोषो मत कि जो आपके सर पे बैठ जाए। क्या मनोज भाई, संतान को इतना भी पालना पोषना नहीं, इतना भी पपोलना नहीं कि आपके सर पे बैठ जाए, और इतने ही आपको संतान के प्रति निष्ठुर नहीं बनना कि जो आपका विरोधी बन जाए। गुरु के अंदर 2 गुण होते, भीम और कांत गुण। कुंभार होता है, कुंभार घड़ा बनाता है, कुंभार घड़ा बनाता है, अंदर से घड़े को पपोलता है, ऊपर से थापड़ता है, ऊपर से मारता है, अंदर से क्या करता है, उसको रुजु हाथों से उसको पपोलता है, धीरे धीरे करके घड़े को घाट देता है। दोनों तरफ से मारता है तो घड़ा बनेगा नहीं, दोनों तरफ से पपोले तो घड़ा बनेगा नहीं। तो जहां पर हमको कड़क होना है वहां कड़क भी होना है, जहां नरम होना है वहां नरम भी होना है। इसी तरह से बच्चों का पोषण का या मगन भाई जो थे, ऐसे भी हमारे कांत गुण वाले आज जीवन गुरु भगवान के उपासक, जिसे गुरु भगवान बोले वैसे ही करना। अंदर की इस भ्रमणता भावना, मेरे घर में आया हुआ संतान सही मार्ग पर जाना चाहिए, उसका अभाव बिगड़ना नहीं चाहिए। वहां पर ये शिक्षा देते रहे। और सबसे एक बात बताई, ईर्ष्या और निंदा से कायम दूर रहना। कहीं पर भी ऐसा प्रसंग चलता हो, किसी की निंदा का विषय बन रहा हो, किसी को देखकर अपने को ईर्ष्या का भाव जगे, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना। वहां पर बैठना ही, वहां पर खड़े नहीं रहना, उस माहौल में डरना भी नहीं। ईर्ष्या और निंदा 2 नाज़िम है। क्या है? तो कब डस लेती पता चलता नहीं है, हम समझ भी नहीं पाए, तब तक हमको डस के झेल डाल के हमारे शरीर के अंदर वो निकल भी जाए, पता भी चलता
नहीं, खास करके बहनों के लिए मैं खास प्रेरणा करूंगा, ईर्ष्या और निंदा है तो बाकी ने उनसे कायम दूर रहना। हो सके तो किसी की अनुमोदना करो, प्रशंसा करो, निंदा के विषय में कभी नहीं पड़ना है, ईर्ष्या के विषय में कभी नहीं पड़ना है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं ऐसा करूं, वो ऐसा करे, कुछ नहीं। मेरे पुण्य के अंदर, मेरे कर्मों के अंदर जिस प्रकार से लिखे हुए, जैसे मैंने कर्म किए उसी प्रकार से मुझे मिलने वाला है। ना कि मैं दूसरों की ईर्ष्या और निंदा करके नए कर्मों का उपार्जन करके आने वाले भाव के अंदर भी स्त्री वेद को क्यों बांटू? स्त्री वेद किससे मिलता है पता है? स्त्री वेद मिलने के पीछे एक ही कारण है, ईर्ष्या और निंदा। बहु परंपरा चलती रहती है, हर भाव में स्त्री वेद ही मिलता रहता है और वो चीज आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए उस चीज, दोनों चीजों से अपने पुत्रों को दूर रहने का उन्होंने सलाह और समझाते थे। सत्य का नवकार का झाप मन के अंदर चालू रखना। गुरु भगवान साधु साधु जी भगवान श्रवण समझ भगवान जहां कहीं पर भी हो, विरावच का सेवा का मौका मिले, कभी वो मौके को छोड़ना नहीं। सद्गुण का सिंचन होता था। क्या होता था? आजकल के संतानों के अंदर सद्गुणों का सिंचन तो अगर उसका पुण्य होगा तो होगा, बाकी कायम दुर्गुणों का सिंचन ही होता है। महापुरुष शासन को ऐसे नहीं मिल जाते, माता पिता का जबरदस्त भोग होता है इसके पीछे। इसके बिना महापुरुष मिलते नहीं है। संयम के लिए पिता उनको तैयार कर रहे हैं, जैसे तैसे करके उसको संयम दिलाना है। बच्चा भी संयम मार्ग तो जाने की वृत्ति वाला ही है, उसको खेल कूद में रस नहीं है। कहीं पर भी बैठता है, कभी बैठता है, कुछ न कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। बच्चों के साथ खेलने का उसका मन ही नहीं करता है। वैरागी जीव है। हर जीव के अंदर उसको पाप पाप दिखता है। मैं क्यों ये पाप करूं, मैं क्यों ये पाप करूं। हर तरह से सावधान रहता है। 5 साल का 6 साल का बच्चा, माता पिता के मन की भावना हुई, दोनों संतानों को सिद्धाचल की यात्रा करानी है। कैसे कैसे मनोरथ जगते माता पिता का। अगर संतान सही ढंग से अपने घर के अंदर जन्म लिए, माता पिता के अरमान भी बहुत 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। 5 साल की उम्र के अंदर उनका नाम पड़ा था हेमचंद्र। हेमचंद्र और मणिलाल दोनों को लेकर माता पिता शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के ऊपर निकले हुए। सड़सड़ाहट वो बच्चा, 5 साल का बच्चा शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर चढ़ जाता है। वहां पर उत्तम उस समय गिरिराज पर चढ़ने के लिए कोई पगड़ियां नहीं, कोई स्टेप नहीं, सीधा ही रास्ता था केरी वाला। धीरे 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 करके दादा की यात्रा के ऊपर पहुंचे। भाव विभोर होकर दादा की बात सवना करता है। 5 साल का बच्चा दादा को देखकर खुश हो जाता है। पहली बार देखा है दादा को। क्या? पहली बार दादा को देखा है। दादा को देखकर खुश हो जाता है। दादा के शरण में जाने का संकल्प कर लेता है। यहां पर जगत सागर जी महाराज ने मगन दाई को बोला था, बच्चे की कुंडली सुपर क्वालिटी की कुंडली है, जितना मुझे पता वो मैंने बताया। आगे तू महा जो पंडित है, ज्योतिष शास्त्र जो निष्णात है, उनके पास से तू कुंडली लेके जा। काशी के पंडितों के पास कुंडली लेके गए, दूसरे पंडितों के पास वो कुंडली को लेकर गए। सब मुंह में अवाचक हो गए। ऐसी कुंडली न भूतो न भविष्य थी, हमने कभी देखी नहीं। तो कैसी कुंडली होगी? कुंडली भी जीवन के ऊपर असर करती है, ग्रह दशा भी अपने जीवन के ऊपर असर करती है। चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र के अंदर ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। ग्रहों की असर व्यक्ति के जीवन पर रहती ही रहती है, पड़ती ही पड़ती है। कोई ऐसे बोलते हम कुंडली को मानते नहीं है, हम ग्रहों को मानते नहीं है, तो वहां पर पूज्यपाद मलयगिरी महाराजा चंद्र प्रज्ञप्ति की टीका करते हुए बताते हैं कि ग्रहों की असर व्यक्ति के जीवन के ऊपर हमेशा रहती ही रहती है। शुभ ग्रह होते हैं, जब शुभ ग्रह का उदय होता है तो शुभ कार्य के अंदर व्यक्ति प्रवृत्त होता है। अशुभ का उदय होता है तो व्यक्ति अशुभ स्थानों में जाता है, दुखों को भोगता है। शुभ ग्रहों के योग में वो सुखों को भोगता है। मतलब आकाश के अंदर जो ग्रह रहे हुए, सूर्य, चंद्र, ग्रह, बुध, बृहस्पति वगैरह 7 ग्रह और राहु के तो 9 ग्रह, 9 ग्रहों की असर व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ती ही पड़ती है, भले आप मान होते ना मानो। एक कुंडली देखकर उन्होंने बता दिया। पंडितों ने, काशी के पंडित ने तो क्या लिख दिया, मेरे जीवन काल के अंदर मैंने कभी ऐसी कुंडली देखी नहीं। भले ही वो संसार में जाए, संसार में टिकने वाला नहीं है, वो चारित्र मार्ग पे जाएगा और पूरे दुनिया का एक बेताज बादशाह बनने वाला है। काशी के पंडितों ने उस समय बता दिया था कि नहीं, आप हमको ऐसे पत्र के द्वारा मत पूछो, हम उधर स्वयं आते हैं।
जितने भी ज्योतिष पंडित थे स्वयं मगन भाई के घर पे आते थे, घर पे आकर उस कुंडली का वो चितार बताते थे। किसी पुण्य होगी उस समय देखो कि कुछ अच्छा बोलना है शिखर जी, तो इधर उधर बोलना नहीं है, व्यक्ति के सामने आकर बोलना है। एक प्रणाली का है, किसी का अच्छा बोलना है, किसी के लिए अच्छा कहना है, अच्छी सलाह देनी है, न कॉल न मैसेज न व्हाट्सएप, सम्मुख आकर, तब पता चले सामने वाले व्यक्ति के बोलने वाले के भाव कैसे है, उसकी मुखाकृति कैसी बनती है, भावनात्मक शैली के अंदर वो जब वो वाक्य बोलते हैं तो ऊंडी असर कर जाते हैं। यहां पर पंडित आकर सब उनको इस प्रकार से ही बोलने लगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, धीरे धीरे आगे जाके हेमचंद्र 10 साल के हुए। उस समय मगन भाई का जवाहर सागर जी महाराज के साथ पत्र व्यवहार चलता था, सीधी शास्त्र की बातें चलती थी, भावनात्मक पत्र लिखे जाते थे, आपके लिए रत्न तैयार हो रहा है, आपके लिए रत्न तैयार हो रहा है, आपको लेने के लिए आना है। उसको एक पिता गुरु भगवान को हमेशा वही पत्र के अंदर लिखते थे, आपको यहां पर आना है। उसकी माता देने के तैयार नहीं है, लेकिन आपको लेकर जाना है। पिता कटिबद्ध, पिता माता को मणिलाल के प्रति ज्यादा रास्ता, बड़ा पुत्र था, उतने में 14 साल की उम्र के अंदर मणिलाल की शादी हो गई। संसार का एक संबंध था, पहले तो 15-16 साल में तो शादी हो जाती थी। शादी हो गई, शादी होने के बाद 1-2 साल के बाद उनकी पत्नी बीमारी के अंदर फंसी और उनका देहांत हो गया। अब उनको दीक्षा लेने से कोई रोक सकता नहीं, मतलब उनका रास्ता क्लियर था। ससुराल पक्ष से भी कोई उनको बात आने वाली नहीं थी। पिता के तैयारी थे, पिता खुश हुए, चलो एक का काम निपटा। अब दूसरे की बात क्या, उनको भगाया पिता ने घर से, हेमचंद्र को घर से भगाया। वो भगवान के पास गए, संयम लिया, 4 बार 5 दिन 6 दिन घर पे नहीं आए, कहां गया कहां गया कहां गया, वो खुद भी ढूंढते, खुद को पता है कहां पर है, लेकिन पिता खुद भी उनको ढूंढने के लिए निकले। पूरा साजन महाजन के साथ पिता भरघोड़ा पूरा गया, जहां पर सागर की महाराज दीक्षा ली हुई थी, तुरंत उसको उठाकर वापस लेके आए घर पे। चल भाई ये क्या है, हाँ ये क्या लगा रखा है। सगे वाले क्या होते हैं, चलाते, ऐसे कोई अपने बेटे को थोड़ी से बालों को दे देना चाहिए थे। क्या बोलते हैं सब लोग, बालों को देने के लिए इसको थोड़ी पैदा किया है। और ये तो माता थी, फिर कान की कच्ची होती है, तुरंत मैंने नहीं रोना धोना चालू कर, कुछ भी करते को वापस आना है। वापस लेकर आए, लेकर आने के बाद सबने मिलकर बोला उसका विवाह के बंधन में बांध दो ताकि भागे नहीं, शादी करा दो। वो भागे नहीं। हमारा पहला चौमासा अहमदाबाद में था, उस समय एक लड़का पढ़ाई करने के लिए आता है, संयम की खूब भावना, उत्कृष्ट भावना। कॉलेज जाने के बहाने कॉलेज के समय घर से निकल के सीधा उपासना में आ जाए, पर बालकनी में बैठकर पढ़ाई करे। एक दिन में अति शांति, 3 दिन में अति 4, 2 दिन में 5 प्रतिक्रम पूरा, 2 प्रतिक्रम पूरा, इसका एक एक सूत्र एक एक दिन में पूरा किया उसने। जबरदस्त बुद्धि प्रतिभा, इसका क्रम चलता था, पढ़ाई करता था, धीरे धीरे आगे बढ़ता था। घर वालों को पता चल गया, सीधा उठा के अहमदाबाद से साणंद भेज दिया। उनका परिवार साणंद में, अहमदाबाद से साणंद भेज दिया। इधर रखना ही नहीं ना, महाराज के पास रखना ही नहीं। उस समय आते शादी भी करा दी, क्या अब क्या जाएगा। ये माता पिता का मोह है, राग दशा। एक जीव को संसार में गिराया, उसका संसार बढ़ाया, किसके कारण, खाली मोह के कारण। अगर वो जीव संयम लेता उस समय, आज से 21 साल पहले की बात है, मेरी दीक्षा हुई, उसके वर्ष से पहले की बात है, 4-5 साल की बाद भी तो दीक्षा होती था, 15 साल का उसका दीक्षा पर्याय हो जाता, और शासन के लिए कितना बड़ा काम कर जाता। अभी घर में ही पड़ा हुआ है। अब माता पिता बोलते हैं, माता साहब उस समय उसको दे दिया तो अच्छा रहता, अब क्या, अब बचता है क्या, हो जब चिड़िया चुग गई। जम को दे देंगे, जति को देंगे नहीं। यहाँ पर
वापस सागर जी महाराज के सबने बोला, अच्छे अच्छे घर से मांगे आ रहे थे, पुण्यवान पुरुष है, ऑटोमेटिक आएगा। रणछोड़ भाई खूब प्रयास किए उन्होंने विवाह के लिए, खूब भरसक प्रयास किए कि भाई इसको विवाह करना है। कपूरवंश के रणछोड़ भाई नाम के सुश्रावक, उनकी बेटी माणिक कुमारी के साथ 1943 वैशाख सुदी 3 यानी कि अक्षय तृतीया के दिन उनकी सगाई हुई। मन के अंदर तो चाहते कि भाव चलते, अब मेरी सगाई कराओ कि नहीं कराओ, शादी कराओ कि नहीं कराओ। बोला, उन्होंने ओपन चैनल दे दी थी, मैं संयम लेने वाला हूं तो हूं, क्या मैं दीक्षा के मार्ग पे जाने वाला हूं तो हूं, आपको शादी करनी तो कराओ, नहीं करें तो नहीं कराओ, फिर मुझे दोष मत देना कि भागकर उसने दीक्षा। वैशाख 30 के दिन सगाई हुई, वैशाख 7 के दिन उनका विवाह भी हो गया। एक प्रसंग ऐसा आया, उनको थोड़ी बीमारी आ गई, पिता को चांस मिल गया कपूरवंश से उसको भगाने का। कपूरवंश ने वैद्यों को बताया कि बीमारी ठीक हो नहीं रही है, बस उसको अहमदाबाद भेजना पड़ेगा। अहमदाबाद अच्छे वैद्य है, उनके पास उनको भेजना पड़ेगा। तो दोनों भाई को, मणिलाल और हेमचंद्र, दोनों को अहमदाबाद भेज दिया। मासिया बुआ का घर का उधर भेज दिया, समझा दिया था वहां पर आचार्य महाराज के पास जाना, उधर रहना, उधर ही रहने लगे दोनों भाई। 2 महीना 3 महीना उधर रहने लगे। पिताजी का संपर्क था कि इधर अहमदाबाद में दीक्षा देंगे तो बहुत बड़ा भारी झमेला मच जाएगा। जवर सागर जी महाराज उस समय लिमड़ी में थे। कहा थे? तुम दोनों ऐसे कहा जाओ, लिमड़ी भागो। लिमड़ी गए, तुरंत उपासना के अंदर गए। लिमड़ी के अंदर हेमचंद्र गए लिमड़ी के अंदर और जय सागर जी महाराज को बोला, अब मुहूर्त देखना उनको, तुरंत देखना। क्या आप तो दीक्षा दे दो, बाकी का संभाल लेंगे। जय श्री के महाराज ने भी देखा, सोचा कि अब समय आ गया है। 1947 मासूरी पंचमी के दिन लिमड़ी के अंदर लिमड़ी संघ को वाकिफ किया वहां पर, क्योंकि पहले क्या इतना कोई आने जाने का फास्ट था नहीं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, पता चलता नहीं था। तो लिमड़ी के संघ को इकट्ठा किया। जय सागर जी महाराज ने इस बच्चे को दीक्षा देनी है, बाल भाई कोई भी झमेला खड़ा हो सकता है, दीक्षा उसको देनी है। संघ तैयार है? राजी साहब संघ तैयार है। जवर सागर जी महाराज उस समय बहुत प्रतिभावंत संत थे। संघ तैयार है। मासूरी पंचमी के दिन उनकी दीक्षा वहां पर लिमड़ी के अंदर हो गई। वसंत पंचमी के दिन 16 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा हो गई। वो चौमासा लिमड़ी में रहा उनका। उस चौमासे के दरमियान पूज्यपाद जवर सागर जी महाराज की तबीयत, उम्र तो हो गई थी, तबीयत ने पलटा खाया, बीमारी लग गई। 2 महीना 3 महीना बीमारी अवस्था के अंदर रहे, फिर भी बहुत साधना के अंदर वो सजग थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। आनंद सागर वगैरह, उनका नाम पड़ा आनंद सागर। आनंद सागर वगैरह बुलाकर बैठते थे, मेरा समय हो चुका है, जाने की तैयारी है। मात्र 9 महीना दीक्षा का हुआ था, 16 साल की उम्र, आगे पीछे कोई नहीं। उस समय सभी समुदाय के अंदर एक रूपता थी। क्या जवर सागर जी महाराज ने कमलसूरी महाराज और दूसरे एक महात्मा को वहां पर गणित से विभूषित भी किया था। वही कमलसूरी महाराज, कमल विजय जी महाराज आगे आगे कमलसूरी बने और उनके हाथों ही आचार्य भगवत आनंद सागर सूरी बने। आनंद सागर के आचार्य पर किसने दी थी? कमलसूरी ने। वहां पर कोई समुदायवाद था नहीं उस समय। सबके समुदाय के अंदर योगोधन वगैरह कराते थे और दीक्षा वगैरह भी प्रदान करते थे। यहाँ पर मणिलाल की दीक्षा हो गई थी नीतीश्वरी महाराज के पास। मणि विजय जी उनका नाम पड़ा। आज भी मणि विजय जी दादा आचार्य भगवंत हेम प्रभु सूरीश्वर जी महाराज साहब के गुरु थे, बराबर ना। मणि विजय जी दादा हरिंद्र सिद्धेश्वरी महाराज के गुरु थे। वो वही आनंद सागर से महाराज के सगे भाई। कोई समुदाय नहीं था इस समय, सब एक रूप के होकर चलते, क्योंकि साधु की संख्या ही नहीं थी, क्या समुदाय करेंगे। एकल दोकल साधु थे, नैमिषूरी वगैरह महाराजा वगैरह एकल दोकल साधु थे। सबके पास उन्होंने अभ्यास भी किया। नैमिषूरी महाराज ने उनको योग भी वगैरह कराए। इस प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ता था। उस समय
16 वर्ष की उम्र के अंदर 9 मास के अंदर 1948 कार्तिक वरी 11 के दिन जगत सागर जी महाराज ने परलोक के ऊपर प्रयाण कर दिया। अकेले पड़ गए। तो दोनों ही थे गुरु अच्छे थे, तीसरे कोई थे नहीं। पूछिए गुरु तो गए, अब न कोई गुरु है न कोई चेला है उनका। मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई चेला नहीं। आज हमारे दौलत सागर जी महाराजा आज भी रोज बोलते मारो कोई गुरु नहीं, मारो कोई चेलो नहीं। उनके गुरु तो है नहीं, देवेंद्र सागर जी महाराज, और चेला 2 था, दोनों चेले कांदर में हो गए। आज ही बोलते साहब तुम्हारा चेला कौन? मारो कोई गुरु नहीं, मारो कोई चेलो नहीं, दौलत सागर। बस क्या बोलते हैं? तो सागर जी महाराज की उस समय यही हालत थी, न कोई गुरु थे उनके, न कोई चेले थे। कुछ करने की मन के अंदर धारणा बांध ली थी, कुछ तो करना है शासन के लिए। क्या करना कुछ सूझ पड़ती नहीं थी। एक बार जरूर सागर जी महाराज स्वप्न में आए, सपने में आकर बोला तू स्वयं तेरा गुरु है। क्या बोले? तू स्वयं तेरा गुरु है, मेरा साथ तेरे साथ है, आगम पढ़ना चालू कर। आगम का उद्धार तुझे ही करना है आगे जाकर। गुरुदेव की इस प्रेरणा को, उस आशीर्वाद को झील लिया और उस समय आगम के अभ्यास करने के लिए सोच लिया। उस समय के अंदर मेवाड़ के अंदर यतिवर्य श्री अमरचंद्र जी आगम के प्रखर ज्ञाता थे, जबरदस्त कोटि के ज्ञाता थे। यति थे, साधु नहीं थे। जति बोलते ना, यति थे, लेकिन आगम के प्रखर ज्ञाता थे। उनके पास ही आगम का अभ्यास करे ऐसा एक समय था उस समय। तो यहाँ गुजरात से उन्होंने प्रयाण किया आगे अनेक गांव में गए, ज्ञान भंडारों को देखा कि आगम पढ़ने के लिए न्याय व्याकरण वगैरह वगैरह पढ़ना आवश्यक है, उसके ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है, तब जाके आगे आगम पढ़ सकते हैं। तो पहले संस्कृत प्राकृत का व्याकरण करना है, न्याय को अभ्यास करना, न्याय वगैरह तर्क का वगैरह अभ्यास करना है, उसके लिए ग्रंथ चाहिए। अनेक ग्रंथालय बीच में है, पाटन वगैरह, लेकिन उधर के जो मुरब्बी रहते थे संख्या अग्रणी, ग्रंथ भले सेव करके खत्म हो जाए, लेकिन किसी महात्मा को वो पढ़ने के लिए देते नहीं थे। तो बहुत लड़ाई की उन्होंने, लड़ाई कर करके उन्होंने ग्रंथों को प्राप्त किया और इस प्रकार से उनकी अभ्यास यात्रा चालू हुई। धीरे धीरे जाके मेवाड़ तक पहुंचे, वहां पर आगम वगैरह का अध्ययन चालू हुआ। संस्कृत प्राकृत के वो निष्णात बन गए। उन्होंने खुद एक संस्कृत के ग्रंथ की रचना कर दी। सिद्ध प्रभा नाम का व्याकरण उन्होंने रचा था, आनंद सागर जी महाराज ने सिद्धांत रचिका। व्याकरण पूरा जो बहुत बड़ा था, 90 डेज में पूरा व्याकरण ग्रंथ कंठस्थ कर लिया। बोलो कितने दिन में? मैं आपको चैलेंज देता हूं, 90 दिन में 2 प्रतिक्रमण कंठस्थ हो जाना चाहिए। पूरे संघ को चैलेंज करता हूं, कर सकोगे? तो कैसे करना, कैसे समय देना, वो आपको सोचना है। जस्ट इन 90 days यू हैव टू कंप्लीट योर 2 प्रतिक्रमण सूत्र। करना ही करना है आपको। मन में ठान लो, हो जाएगा। नहीं हो सकेगा, याद नहीं रहता है, बहुत याद रहता है। दुनिया भर की पंचायती याद देती है हमको। जिनको भी 2 प्रतिक्रमण नहीं हुए, 90 दिन, कितना है? 90 दिन में 2 प्रतिक्रमण मुझे कंप्लीट करा है। 5 प्रतिक्रमण की बात नहीं कर, कम से कम 2 प्रतिक्रमण के सूत्र, 51 सूत्र, सकल तीर्थ बंधु गजोड़ तक कितने सूत्र है? 51 सूत्र है। 90 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा समर्पण मुझे बात श्री को देना है तो उनके लिए कुछ करना है। उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो आपके पास धन माल नहीं मांगते। आपके जीवन का उद्धार हो जाए, आपके जीवन के अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाए, श्रद्धा का सुमन खिले आपके जीवन के अंदर, परमात्मा प्रति की श्रद्धा बने, ज्ञान मार्ग पर आप आगे बढ़ो, सही मार्ग की व्यक्ति मार्ग के पर आगे बढ़ो। बस उनकी वही झंखना था, वही उनकी भावना थी। 90 डेज चैलेंज आपके लिए। कौन करेगा? बोलो हाथ ऊपर करो। 90 डेज में 2 प्रतिक्रमण पूरे करने हैं। चलो कौन करेगा? कौन बनेगा करोड़पति? बोलो कौन करेगा? बोलो हाथ एक तो ऊपर आना चाहिए पद्मावती नगर में, तो मैं वट के साथ बोल सकूं कि नहीं हमारे यहां भी सॉलिड श्रावक है, कोई जैसे वैसे नहीं है। 90 दिन में सिद्धांत रत्निका नाम का पूरा व्याकरण ग्रंथ
तुझे बाद श्री मुख पाठ कर सकते हैं। तो हमको तो पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए सूत्री कंठस्थ करने, कुछ कुछ तो आते भी होंगे, नहीं आते हुए ऐसा भी नहीं है। खाली उसके अंदर सम्मार्जन सुधारना करना बाकी है, जहाँ पर गलती आती है गलती को सुधारना बाकी है। टाप टिप करना, क्या करना है? नया कोई करना नहीं है, खाली टाप टिप ही करनी है। 90 दिन में 2 प्रतिक्रमण सूत्र तैयार करने कविस। हाँ हो गया, કરી નાખ્યું, કર્યું ને નાખી દીધું, ऐसा नहीं है, होना चाहिए। कभी भी बोले रात को 12 बजे तुरंत वो सूत्र अपने को अपने स्वनाम मत कंठस्थ होने चाहिए। ये हमारी साधना होगी, ये हमारा समर्पण होगा, ये उनके लिए कुछ हमारा तोहफा होगा। ज्ञान नई आत्मा थी, ज्ञान रग रग में था। कितना पुरुषार्थ जो अकेले होकर भी इतना पुरुषार्थ होकर वो कर सकते हैं। उस समय कोई पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ाने वाला नहीं था, उस समय भी इतना प्रयास करके फिर उन्होंने आगम का अध्ययन चालू किया। खाली आगम का अध्ययन करना, पढ़ना लिखना वो नहीं है। जहां पर भी नए नए जिनालों के अंदर तीर्थों के दर्शन करने जाते थे, वहां पर उनकी जो ये जो शोधन प्रक्रिया थी आगम की शुद्धिकरण वगैरह की, उनका कार्य वो साइड में रखकर सबसे पहले प्रभु की भक्ति के अंदर लग जाते। 2 घंटे 3 घंटे भगवान के सामने जाकर बैठ जाए, पता ही नहीं चले कितना समय गया। खाली ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का विकास, उनका गुणीयता, सामने प्रभु भक्ति सॉलिड। और गुरु भगवंत के व्यावच एक मुनि भगवान किसी उपासक के विराजमान थे, बंदरों ने आकर सारे पात्र उनके तोड़ दिए। मुनि भगवान के पात्रे बंदरों ने आकर तोड़ दिए। बोले मेरे पास एक भी पाता नहीं, मैं गोची किसमें वापरूंगा। तब ये सागर जी महाराज उधर ही थे। एक काम करो, आप मेरे पात्र लेकर गोची वापर लो। आपके सारे पात्रे में रिपेयरिंग करके बाद में आज उनको विहार करना था उस दिन, लेकिन महात्मा की ऐसी अवस्था को देखकर उन्होंने बोला मैं इधर रुकता हूं, आपके सारे पात्र में रिपेयरिंग करके देता हूं, इसके बाद ही मैं विहार करूंगा। उन्होंने बैठ के सारे पात्र साधे, रिपेयरिंग किए, सूखे पात्र वगैरह और अच्छे हो गए। बाद में मुनि भगवान को पात्र दे दिए, बाद में उधर से विहार किया। कोई भी समुदाय के श्रवण समणी भगवंत व्यास के नाम के अंदर उनके जैसा कोई मिले नहीं। कोई भी महात्मा बीमार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले पहुंच जाना। इस प्रकार से उनके व्यास की जो पराकाष्ठा और दूसरे नंबर के अंदर जीव रक्षा, कई बार भी पता चले कि जीवों की हिंसा हो रही है, उनका हृदय अंदर से एकदम बलोपात करने लगता है और लग जाते, डांडा लेके खड़े हो जाते, नहीं जाने दूंगा, किसी जीव को मरने नहीं दूंगा मैं। लड़ाई करते, संघर्ष करते, गवर्नमेंट के सामने पड़े, कत्ल खाने बंद करवाए। कई कत्ल खानों को उन्होंने अपने बलबूते पर बंद करवाए। कौन सा गुण बताया उनको? एक एक के अंदर अव्वल थे, फर्स्ट कैटेगरी। सबके अंदर क्या थे? एवरीवेयर इज टॉप। टॉप नहीं थे, कई बार भी उनको कुछ था नहीं। और सामर्थ्य इतना, जुनून इतना उनके अंदर, और परमात्मा की कृपा तो जोरदार थी। शासन रक्षा की दाज भी इतनी जबरदस्त। उनके सबसे प्रथम शिष्य बने पूज्य मुनिवर विजय सागर जी महाराज। उनकी दीक्षा हुई, उनको एक शिक्षा दी, शिक्षा हित शिक्षा के रूप में। अभ्यास में मन लगे कि न लगे, पढ़ना आवश्यक है। क्या बताया? पढ़ते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। 1960 की साल के अंदर, तब उनके पास उनके बड़े कोई थे नहीं। सागर समुदाय के अंदर समुदाय भी शुरू हुआ था, कोई बड़े थे नहीं। पूज्य बात नेमीश्वरी महाराज आदि जो उस समय श्रमण भगवंत थे, संघ ने मिलकर उनको विनती की कि भाई आनंद सागर को अब मुनि से आगे के पद के ऊपर विभूषित किया जाए। शिष्य होने के बाद गणि पदवी कर सकते हैं। नेमीश्वरी महाराज ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। 1960 जेठ सुदी 13 के दिन नेमीश्वरी महाराज ने उनको गणित पद से विभूषित किया और उसी साल आषाढ़ सुदी 10वीं के दिन उनको पन्यास पद दिया गया। अब मुनि आनंद सागर में से वो पन्यास श्री आनंद सागर बन गए। सकल आगम को पढ़ने का उनको अधिकार मिल गया। आगम पढ़ते गए, आगम की शुद्धि करे। उनमें उनको एक दूसरे एक विरल विभूति का साथ मिला। पूज्य बात पुण्य विजय जी महाराजा जबरदस्त कोटि के शास्त्र संशोधक थे। मात्र शासन के अंदर, शास्त्रों के अंदर ही उनका जीवन गया। पुण्य विजय जी महाराज का
कई सालों तक उन्होंने मात्र पुस्तक लाइब्रेरी में बैठकर आगमों का संशोधन किया, शास्त्रों का संशोधन किया। आज भी उनकी संशोधन की हुई कृतियां आज भी मिलती है। जो पाठ उन्होंने उपस्थित किए, अनेक शास्त्रों अनेक ग्रंथों में से, हस्तगत ग्रंथों में से उद्धरण करते करते पाठों को शुद्ध किया, पूरे आगमों को शुद्ध किया। दोनों ने मिलकर दोनों की जोड़ी बन गई, पुण्यवती महाराजा और आनंद सागर जी महाराजा। दोनों की जोड़ी ने जबरदस्त शास्त्र में काम किया। आज भी आगम की अगर देन हमको यह शुद्ध आगम मिलते तो उनके लिए अगर नाम लिखा जाए पुण्यवती महाराजा और दिसंबर के अंदर आनंद सागर श्री महाराजा, आगम की शुद्धि, आगमों का नवीनीकरण, आगमों का संशोधन, उनको आगमोद्धारक पदवी दिला गया। क्या जो आगमोद्धारक मतलब आगम का उद्धार किया। पहले जो आगम आ रहे थे टूटे फूटे हुए थे, अनेक ग्रंथों में से इकट्ठा करके उस आगम को शुद्ध करना था। कई पाठ टूट रहे थे, कई पाठ झूठ रहे थे, कई गलतियां थी, अशुद्धियां थी, लिखने वाले होते पहले की सत्ता तो नहीं था। उन्होंने सारी हस्तप्रतियों को इकट्ठा किया, जितनी भी मिली उनमें से पाठों को शुद्ध करके मुद्रण करवाया और इस प्रकार से आगमों का उन्होंने उद्धार किया। प्रिंटिंग कराई, क्या लिख लिख के उन्होंने अपने हाथों से लिख लिख के, हस्तप्रति में से लिख लिख के उसकी कॉपियां बनाते हुए प्रतिलिपि बनाते गए और प्रतिलिपि बनाते हुए उनको छपाने का काम आगमोद्धारक समिति की स्थापना की उन्होंने। उस समिति के द्वारा आगम छपने लगे। आज हमारे पास जो 45 आगम शुद्ध रूप से मौजूद है, अगर उसके अंदर किसी की भी जहमत और मेहनत हो, किसी की का बरकत या प्रयास हो, तो मात्र एक ही व्यक्ति था शासन के अंदर विरल विभूति आगमोद्धारक आनंद सागर श्री जी महाराजा। उनके द्वारा ही ये शास्त्र आज हमारे पास शुद्धिकरण के रूप में मिलते हैं हमको। मात्र आगमों का शुद्धिकरण नहीं किया, आगमों की वाचना भी उन्होंने की। 7 वाचना, कितनी वाचना दी? 1971 यानी कि 1971 से लेकर 1977 के 7 साल तक सलग 7 बार वाचना की। वाचना मतलब एक दिन की एक वाचना 6 महीना चले। कितने? लगातार 6 महीने, रोज के 6 घंटा पाठ। सुबह में एक वाचना होती थी 3 घंटे की, एक वाचना दोपहर में 3 घंटे की। अनेक साधु साधु जी भगवंत श्राविका साहब साहिका उनकी वाचना के अंदर आते थे। पहली वाचना पाटन के अंदर हुई। पाटन के संघ को उन्होंने बोला कि आगे वाचना करनी है, खर्चा बहुत आएगा, इतने सैकड़ों साधु आएंगे, श्रावक श्राविका आएंगे, उनको रहने का खाने पीने की व्यवस्था हमको करनी है। संघ तैयार हो गया। पाटन के अंदर सबसे पहले 1971 के साल के अंदर पाटन के अंदर सबसे पहले आगम की वाचना का प्रारंभ हुआ। अनेक आगमों के बारे में आचार्य भगवंत ने सबको वाकिफ किया, धन्यता सबने अनुभव किया। आगे जाके दूसरे साल 1972 दूसरी वाचना उनके नेटिव प्लेस वहां से बिहार करके कपड़वंज आए। कपड़वंज के अंदर चातुर्मास किया। कपड़वंज के अंदर दूसरी आगम वाचना हुई 6 महीने की। जितनी जो भी आगम वाचना हुई 7 महीने तक वो वाचना चली। अब आपको मैं 6 महीने तक 6 घंटा रोज व्याख्यान दूं, कितने आओगे? चलो 5 महीना तो है ना अपने पास, 6 महीना नहीं कि पर्यूषण पूरा तो मेरा चमासा पूरा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, फिर महाराज साहब अकेले बोलेंगे साहब अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं। हाँ, आप ही तो बोलते एक और नथी में कोई। हाँ, तो अकेले रहना है आपको। अपना आगम सूत्र के ऊपर अपनी वाचना चल रही, स्थानक सूत्र के ऊपर ही, उनसे ही मैंने प्रेरणा झेली है। प्रवचन करना तो मात्र आगम के ऊपर, वाचना करनी तो मात्र आगम के ऊपर ही, दूसरे कोई ग्रंथों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। आगम से ही पूरी दुनिया को अपन उजागर करो। उसके बाद संघ स्थवीर आचार्य भगत दौलत सागर श्री महाराज के आशीर्वाद, सकल संघ हित चिंतक ऐसे पूज्य बाद आचार्य भगत दौलत सागर समाज से प्रेरणा, उनकी एक प्रेरणा हुई थी समस्त आगमों को। जैसे ही आनंद सागर श्री महाराज संस्कृत प्राकृत के अंदर उनको शुद्ध किया था, मेरी ऐसी भावना 45 आगम को अपने को हिंदी भाषा के अंदर उसका विवेचन करना है। शुरू कर दो। मैं बोला हो जाएगा। मैं सोचा 45 आदमी तो है, 800,000 पेज में पूरा हो जाएगा ग्रंथ। जब लिखना चालू किया, आचारंग, सोएडांग, ठाणांग, तीसरा चल रहा है। तीसरे ग्रंथ के अंदर तो 350 पेज हो गए। कितने? तीसरे में ही तो 350 पेज हो गए। अभी तीसरा भी पूरा हुआ,
नहीं है, अभी तो प्रवचन के हिसाब से समय कम मिलता है तो लिखने का काम थोड़ा बंद है, इसका भी तैयारी करना पड़ता है, दूसरे भी सब काम होते हैं, तो उस हिसाब से समय थोड़ा कम मिलता है। फिर भी थोड़ा बहुत समय जितना निकलता है निकाल के वो लिखने का कार्य चालू है। मन के अंदर एक संकल्प, एक भावना है, पूरे 45 आगम का हिंदी रूपांतरित, मतलब उसके अर्थ नहीं, उसके भावार्थ के स्वरूप के अंदर, विवेचन के स्वरूप के ऊपर ये काम होता है। समग्र भारतवर्ष के अंदर ये ग्रंथ जाएंगे। आप जो भी संस्कृत प्राकृत का अध्ययन नहीं कर पाते, हिंदी तो पढ़ सकते हैं सब। हर घर घर में, घट घट में, हर साधु साधु के हाथ में ये ग्रंथ जाएगा। जैसे कि उनकी संस्कृत प्राकृत का अध्ययन करके न करे लेकिन हिंदी तो पढ़ सकेंगे, ऐसे करके भी आगम का ज्ञान उनको हो जाएगा। तो एक ऐसी भावना, शुभ भावना से ये कार्य मैंने चालू किया है। कब पूरा होगा मुझे तो पता नहीं है, मात्र लिखने से काम होता नहीं। लिख तो मैं भी छपाना पड़ेगा, छपाने के लिए डॉलर चाहिए नहीं चाहिए कि बिना ऐसे डॉलर के छप जाएंगे, तो उसके लिए श्रावकों का द्रव्य सहयोग और हमारा पुरुषार्थ दोनों काम आएगा, तब जाके जिन शासन के अंदर 45 आगम बाहर आएंगे, बहुत ज्वलंत कार्य हो जाएगा। वो 8 या 7 या 8 भाग हो जाएंगे, लगभग 3000 पेज जितना हो जाएगा। कितना? लगभग 3000 पेज जितना हो जाएगा। तो उसके अंदर हमने एक योजना भी रखी है, जिनको भी लाभ लेने की भावना हो, 4500 रुपया एक नाम लेने का, 45 आगम है इसके हिसाब से, तो जिनकी भी भावना हो तो अवश्य मिल सकते हैं, क्योंकि ये आगम का काम है। इन्होंने भी बहुत सारा आगम का काम कराया, तब जाके हमारे तक मैं हम लोग इधर यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर उन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया होता और श्रावकों ने द्रव्य सहाय नहीं की होती उस समय, तो कैसे सब चीज होती? भले उधर एक प्रति जमाने में 1.5 रुपया 2 रुपया लगता था, लेकिन 1.5-2 रुपया भी उसकी वैल्यू कितनी उस समय? इसमें लिखा है सोना 2.5-3 रुपये तोला था और चांदी 7 रुपये किलो थी। कितने? जब ये काम करते थे सोना 2.5-3 रुपये तोला और चांदी 7 रुपये किलो थी उस समय। आज 70,000 रुपये किलो है चांदी और सोना 60,000 रुपये तोला है। कितना है? उस समय श्रावकों ने 1-1 लाख रुपया प्रदान किया था उसके लिए। कितना? सूरत के अंदर झवेरी परिवार 1 लाख रुपया शास्त्र के संशोधन के लिए, शास्त्र की रचना के लिए। सोचो कितना सोना आ जाए 1 लाख रुपया में। उदार दिल साहब उस समय भी थे, वर्तमान काल में उदार दिल साहब है ही है। अनेक जगह पे हम बहुत सारा खर्च कर लेते हैं जो फालतू वेस्ट हो जाता है। तो इस सन्मार्ग के अंदर, सत्शास्त्र के लेखन के अंदर हमारी लक्ष्मी का सदव्यय हो जाएगा, सात क्षेत्र के अंदर सदव्यय हो जाएगा। ये अनंत गुना होकर अगले भाव में मिलेगा। और हमारे अंदर भी ज्ञान का विकास बताया गया है। ज्ञान पढ़ने वाला, ज्ञान पढ़ाने वाला, सहाय करने वाला और ज्ञान को समृद्ध करने वाला और ज्ञान को शासन के अंदर देने वाला, द्रव्य सहाय करने वाला, सब एक शरीर का फल पाते हैं। भले लिख नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, लिखने में सहाय नहीं कर सकते, द्रव्य सहाय करके भी हम इसके अंदर ज्ञान उपार्जन कर सकते हैं। तो सोचने की बात है, सबको सोचना जरूरी है। जिसकी भी जैसी भावना हो आकर मिल सकते हैं। ये पहली वाचना उनकी पाटन के अंदर हुई, दूसरी वाचना कपड़बंदी के अंदर हुई। घड़ी लाई कि नहीं आज? टाइम हो गया। दूसरी वाचना कपड़बंदी के अंदर हुई, तीसरी वाचना अहमदाबाद में, चौथी सूरत में, 5वीं सूरत में, 6ठी पारितना में, 7वीं लास्ट वाचना उनकी रतलाम नगर के अंदर मालवा की तरफ प्रयाण किया, उधर हुई। उसके बाद उन्होंने चंदन तीर्थ की यात्रा स्वरूप कल्याणक भूमि की स्पर्शना करने के लिए वो वहां से निकल पड़े। गुरु चेले दोनों, चेले को वर्षी तप 5 नियम दिए उसको। वर्षी तप के अंदर किसी को कुछ बताना नहीं कि मेरा वर्षी तप चल रहा है। जो भी द्रव्य मिले शुद्ध निर्दोष गोत्री से आहार करना है, जो भी मिले, कुछ बनवाना करवाना नहीं है। साधु अपना तप कभी प्रकट करता नहीं है। फिर इस प्रकार से तुमको आराधना करके वर्षी तप करना है। वहां पर कल्याण की आराधना वगैरह करी। चौमासा कलकत्ता के अंदर किया। कलकत्ता के अंदर कैनिंग स्ट्रीट के अंदर आज से 90 साल पहले उपाश्रय वगैरह नहीं था कुछ भी उधर। तो वहां पर उपाश्रय का निर्माण करवाया। आज भी वो उपाश्रय कैनिंग स्ट्रीट 96 वहां पर मौजूद है। मैं उधर पर्यवेक्षण करा के भी आया हूँ। महाशय भगवान का वो जिनालय वहां पर है, सबसे पुराना बड़ा बाजार के अंदर है। उपाश्रय वगैरह है वहां पर कलकत्ता के अंदर। तो उसके देन हो तो सागर जी महाराज थे।
बाद में समय आते सूरत पधारे। अंतिम समय आ गया 2005 की वो साल। बीमारी ने उनको घेर लिया था, कोट भी बीच में हो गया था। पता चल गया कि अभी समय काफी कम है। 15 दिन का अनशन पद्मासन मुद्रा के अंदर, इस मुद्रा के अंदर 15 दिन अनशन सूरत में लिमड़ी के उपाश्रय गोपीपुरा के अंदर 15 दिन इस प्रकार से अनशन के वक्त में रहे। और पांचम के दिन 2006 वैशाख शुक्ल पांचवें के दिन सभी श्रमण भगवान बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे। सबके साथ श्रमण सामना किया। उस समय माणिक्य सागर, श्री महाराज, गुण सागर, अरवण सागर महाराज आदि 36 जो श्रमण भगवत विराजमान थे। आजू बाजू में अनेक साधु जी भगत भी विराजमान थे। और वहां पर अर्ध पद्मासन मुद्रा, जो कि ये मुद्रा आपको दिख रही है, लास्ट में अंतिम की मुद्रा है, उस मुद्रा के अंदर 15 दिन के निर्जल उपवास, पानी तक नहीं, अनशन करके पंचमी का दिन आया। वैशाख शुक्ल पंचमी का दिन सभी श्रमण भगवान को वाचा दी उन्होंने। लास्ट में पंचमी की छठी कभी होती है नहीं है, अनायास वो बोल गए क्या पंचमी की छठी कभी कोई कर सकने वाला नहीं है। बस इसके अंदर अंतिम साधना के अंदर लग गए। बोले मेरे जाने का समय आ गया है। रात्रि के अंदर 4:32 के समय पर सागर जी महाराज की आत्मा ने अपने नश्वर देह का त्याग कर एक शाश्वत सुख को पाने की एक तमन्ना लेकर यहाँ से प्रयाण कर दिया। युग युग जीवो पूज्यपाद आनंद सागर शिव जी महाराजा, मेरी जितनी भी शक्ति थी, जितना भी मैंने सुना है, मैंने उनको दिखा तो नहीं है। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उनके जाने के पहले बाद में तो जन्म हुआ, आपका भी नहीं हुआ था, मेरा कैसे हुआ? तो उस समय जितने की शक्ति अपनी, उनको गुण गाने की शक्ति तो कुछ अपने में है नहीं, फिर भी एक सघन पुरुषार्थ किया कि चलो कुछ तो उनके लिए हमको करना है। तो उसके अवसर पर हमने आज पूज्य बादशाह की गुणानुवाद किए। इसमें कुछ भी अतिशक्ति है नहीं। अगर अतिशक्ति हो तभी गुरु समर्पण भाव, गुरु भक्ति का अतिशक्ति हो भी सकती है, तो कोई दो स्वरूप बनती नहीं है। तो उस प्रकार से गुणानुवाद करने के अंदर कोई भी मिथ्या प्रवृत्ति हुई है तो तन मन वचन काया से मिथ्या में दुख पड़ा।